श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आप सभी दर्शकों का मेरे चैनल में स्वागत है। आज के सारे उपाय बहुत ही विशेष है। ये उपाय आपको 1 तारीख से तो 3 तारीख तक करना है। मतलब 1 जून से तो 3 जून तक आपको ये उपाय करना है। कल शनिवार है, नवमी और 10वीं तिथि साथ में है, तो 10वीं तिथि का उपाय है। और रविवार के दिन एकादशी है, तो एकादशी के उपाय है। और 3 तारीख को है सोमवार, तो सोमवार पर किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय हैं। तो कुछ ऐसे ही छोटे उपाय हम लेकर आए हैं जो इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको बता रहे हैं। ये 3 दिनों में ये उपाय आप एक दिन कभी भी कर लें, आपका भाग्य खुल जाएगा। कभी आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, रोग बीमारी बढ़ रही है, नौकरी नहीं लग रही है, विवाह नहीं हो रहा है, घर में सुख समृद्धि नहीं आ रही है, तो ये सारे उपाय आपके लिए है। आप ये उपाय ज़रूर करके देखें। बहुत ही आसान से और सरल उपाय है। जो पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए उपाय है वही उपाय मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए, आप हमारा वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। आप वीडियो में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट में हर हर महादेव लिखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने रिश्तेदारों में शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए, हम आपको उपाय बताते हैं। पहला उपाय हम शनिवार का बताते हैं, 1 जून का। इस दिन नवमी और 10वीं तिथि साथ में है। आज का पहला उपाय है, सुख समृद्धि के लिए है, धन प्राप्ति के लिए है। आपको 1 कलश जल लेना है और 1 कलश जल में 1 बेलपत्री, 1 समी पत्र, 1 मूंग का दाना और थोड़ा सा गुड़ डालकर शिवालय चले जाना है। शिवालय पहुंचकर आपको जो आप जल लेकर गए हैं, ये जल आपको भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र बोलते हुए। और जो उसमें आपने सामग्री डाली थी वह सामग्री निकालकर भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर दे। बस ये उपाय इतना ही करना है। कभी आपके रास्ते खुल नहीं रहे कमाने के, तो वो रास्ते खुल जाएंगे। कार्य अटक रहा है तो कार्य होने लगेगा और घर में शुभ कार्य भी होंगे। तो आप ये उपाय ज़रूर करके देखिएगा, सुख समृद्धि के लिए, अच्छे कार्य के लिए। और आज का दूसरा उपाय है, कभी धन प्राप्ति के योग नहीं बन रहे हैं और बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो आपको ये 7 बेलपत्री वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए। तो आपको 7 बेलपत्र कहाँ कहाँ पर अर्पित करना है, इस बात का आपको विशेष कर ध्यान रखना है। तो चलिए, आपको बताते हैं सुख समृद्धि के लिए, धन प्राप्ति के लिए ये उपाय। तो 7 बेलपत्री आपको अच्छी ले लेना है, कैसे टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, छेद वाली भी नहीं होनी चाहिए। तो आपको पहली बेलपत्र आपके यहाँ पर जहाँ पर पीने का पानी रखते हैं वहाँ पर 1 कटोरी में 1 बेलपत्री रख देना है और फिर वहीं पे से आपको 1 कलश जल भर लेना है। फिर दूसरी बेलपत्री आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे रखनी है और थोड़ा सा जल वहाँ पर अर्पित कर दे। और तीसरी बेलपत्री आपको नंदी भगवान के जो उठे वाले चरण हैं वहाँ पर अर्पित करना है, फिर थोड़ा सा जल वहाँ पर डाल दे। चौथी बेलपत्री आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है, फिर वहाँ पर थोड़ा सा जल डाल दे। और 5वीं बेलपत्री आपको माता के हस्तकमलकटी भाग पर अर्पित करना है। और फिर उसके बाद में 6ठी बेलपत्री आपको भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करना है। और 7वीं बेलपत्री आपको जो ऊपर जलधारा बंधी होती है वहाँ पर स्पर्श कराते हुए धन संपदा के लिए, धन प्राप्ति के लिए वह बेलपत्री आपको अपने पास वापस से उठाकर रख लेना है। आप जब माता अशोक सुंदरी के ऊपर बेलपत्री अर्पित करें तो उल्टी बेलपत्री अर्पित करना है, डंडी का भाग आपको जलधारा तरफ रखना है। और भोलेनाथ के ऊपर भी आपको वैसी ही बेलपत्री अर्पित करना है, डंडी का भाग अपने से अलग रखना है, अपने से विपरीत रखना है। तो ये है 7 बेलपत्री आपको इन स्थानों पर अर्पित करना है, धन प्राप्ति के लिए, सुख समृद्धि के लिए। तो ये था दूसरा उपाय। और आज का तीसरा उपाय है, जब जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियां बढ़ जाएं, विकट समस्या आ जाए, तो बस आपको 1 मूंग का दाना इस स्थान पर अर्पित कर देना है। कहाँ पर अर्पित करना है, चलिए आपको बताते हैं। जब भारी समस्या आन पड़े ज़िंदगी में तो आपको सिर्फ 1 हरा मूंग का दाना नंदी भगवान के जो उठे वाले चरण हैं वहाँ पर अर्पित करना है और नंदी महाराज जी के कानों में ओम बोलकर अपनी व्यथा समस्या बस भोलेनाथ से कह देना है।
फिर देखिएगा कि आपकी परेशानी कितनी जल्दी ख़त्म होती है और आपके सुख के दिन आने लगेंगे। तो ये था छोटा सा उपाय जो नंदी महाराज जी के पास आपको ये उपाय करना है। तो ये उपाय आप अवश्य करिएगा जब कोई परेशानी आपके समक्ष आ जाए। और आज का चौथा उपाय, जब आपकी कोई मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है और आपने लाख प्रयास कर लिए तो भी पूर्ण नहीं हो रही है, तो आपको ये वाला उपाय सोमवार के दिन 3 तारीख पर ये करना है। आपको एक बेलपत्री लेना है, 7 चावल के दाने लेना है, पीला चंदन लेना है, शिवालय चले जाइए और साथ में एक कलश जल लेकर आपको नंदी महाराज जी के पास बैठकर या फिर खड़े होकर सबसे पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र बोलते हुए नंदी महाराज जी के कानों में अपनी मनोकामना बोल दें। फिर वहीं पर ही खड़े होकर आपको बेलपत्री की ऊपर वाली पत्ती पर या फिर 3 पत्तियों का मिलन होता है वहाँ पर पीला चंदन लगा लें और बीज वाली पत्ती पर 7 चावल के दाने रखकर शिवालय में चले जाइए। अंदर भोलेनाथ के पास जाकर आपको वह बेलपत्री 7 चावल के दाने भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देना है और वहाँ पर भी अपनी मनोकामना बोल दें। बस 2 से 3 दिन लगेंगे आपकी मनोकामना पूर्ण होने में। जो मनोकामना वर्षों से पूर्ण नहीं हो रही थी, ये उपाय करने के बाद में 3 दिनों में आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो ये था मनोकामना पूर्ति के लिए चौथा उपाय। और आज का पांचवा उपाय, कभी आपका विवाह नहीं हो रहा है, विवाह की उम्र बीतती चली जा रही है, तो आपको बस ये एक छोटा सा उपाय करना है। आपको क्या करना है, सोमवार के दिन सहज से आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर 7 बिंदियाँ लगाना है। ठीक है, 7 बिंदियाँ आपने लगा ली और फिर आपको थोड़ी सी उन्हीं बिंदियों में से थोड़ा थोड़ा शहद निकाल कर आपको वापस अपने घर जाना है और आप जहाँ पर सोते हो वहाँ पर 5 बिंदी लगा देना है। बस आपको ये उपाय इतना ही करना है। कभी विवाह नहीं हो पा रहा है या फिर विवाह का रिश्ता तक नहीं आ रहा है, तो ये एक छोटे से उपाय से आपके विवाह के रिश्ते आने लगेंगे और इसी साल आपका विवाह भी हो जाएगा। तो आप ये विवाह के लिए ये उपाय अवश्य करिएगा। शहद से 7 बिंदी बनाना है, 7 बिंदी माता अशोक सुंदरी के स्थान पर बनाना है। फिर उन्हीं 7 बिंदियों में से थोड़ा थोड़ा शहद लेकर आपको अपने घर लेकर जाना है और घर पर जहाँ पर आप सोते हैं, जहाँ पर आपका पलंग बिछता है, पलंग के पास आपको दीवार पर 5 बिंदी बना देना है। बस ये उपाय इतना ही करना है। कुछ दिनों में ही आपके रिश्ते आने लगेंगे और विवाह भी हो जाएगा। तो ये था 5वां उपाय। और आज का 6वां उपाय है। 6वां उपाय है नौकरी व्यवसाय के लिए। कभी आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है, आपने बहुत इंटरव्यू भी दे दिए तो भी आपकी नौकरी नहीं लग रही है, तो आपको सोमवार के दिन मात्र ये एक छोटा सा उपाय करना है। आपको क्या करना है, एक बेलपत्री लेना है और थोड़ा सा शहद लेना है। आपने जो एक बेलपत्री ली है, उन बेलपत्री की 3 पत्तियों पर आपको शहद लगा लेना है और वही बेलपत्री आपको भोलेनाथ के ऊपर चिपका देना है। आपसे हो सके तो वह बेलपत्री आप त्रिपुंड बनाएं और फिर त्रिपुंड के ऊपर बेलपत्री आपको चिपका देना है। डंडे का भाग नीचे की ओर होना चाहिए, पत्ती का भाग ऊपर की ओर। कभी आप इस तरह से चिपकाते हो, पहले त्रिपुंड बना देते हो, फिर त्रिपुंड के ऊपर बेलपत्री चिपकाते हो, तो इससे महादेव अति प्रसन्न होंगे और आपको मनचाहा वरदान देंगे। मतलब आप जो नौकरी के लिए ये उपाय करोगे वो नौकरी आपको मिल ही जाएगी। जिस कार्य के लिए उपाय करोगे वो कार्य आपको मिल ही जाएगा। तो आप ये उपाय ज़रूर करके देखिएगा। बहुत ही छोटे छोटे से उपाय थे, 6 उपाय थे। ये 6 उपाय आप 3 दिनों में कभी भी कर सकते हो। इनका कोई तिथि समय नहीं है, सुबह भी कर सकते हो, शाम को प्रदोष के समय भी कर सकते हो। तो बहुत ही आसान से उपाय है, ये उपाय आप ज़रूर करके देखिएगा। आज के सारे उपाय आपको कैसे लगे, अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिख दीजिएगा। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। हर हर महादेव, जय बम भोले।